नमस्कार, मैं हूँ यशिता मेहरा और आप देख रहे हैं चैनल साहित्य और सिनेमा। जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम के बाद से 4 वर्षों में बहुत कुछ नहीं बदला है। ये कहना नहीं है कि नवीनतम पार्ट जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन में स्टोरी स्थिर बनी हुई है, लेकिन ये फ्रेंचाइजी पिछले एपिसोड से बहुत अधिक फिल्म को बेहतर बनाने में विफल रही है। फिर भी ये एक अच्छी तरह से तैयार की गई फिल्म है। इसे खूबसूरती से शूट किया गया है, शालीनता से, और इसमें कहानी, चरित्र फोकस और निश्चित रूप से एक्शन का अच्छा संतुलन है। ऐसा लगा जैसे जुरासिक पार्क बॉर्न आइडेंटिटी से मिलता है, इंडियाना जोन्स के एक ट्विस्ट के साथ विश्व विसर्जन के स्टार वॉर्स स्तर की तरह, जहां वो हमें ले गए और हमने एक नई दुनिया का अनुभव किया जहां डायनासोर अब समाज के कुछ हिस्सों में एकीकृत हो गए थे। माल्टा का दृश्य पूरी तरह से स्टार वॉर्स कैंटीना सीन के समान लगता है। डोमिनियन के सौंदर्य और सिनेमेटोग्राफी ने मुझे मूल कलाकारों को देखने की तुलना में अधिक उदासीन बना दिया। हम जो उपयोग कर रहे हैं उसकी तुलना में शॉट्स थोड़े अधिक कठोर और किरकिरा है, बनाम अत्यधिक HDR, हाइपर रियल, सुपर क्लीन विजुअल्स जो हम अधिकांश ब्लॉकबस्टर फिल्मों में देखने की उम्मीद करते हैं। मुझे पुराने और नए दोनों तरह के पात्रों के बड़े कलाकारों के बीच फोकस और बातचीत का आनंद मिला। ऐसा नहीं लगा कि किसी ने स्क्रीन पर अत्यधिक प्रभुत्व जमाया है। सभी ने एक मज़ेदार और रोमांचक क्लाइमैक्स के लिए एकजुट होने से पहले एक जगह, एक उद्देश्य और एक आवाज़ साझा की। डायनासोर ने भी कहानी को आगे नहीं बढ़ाया, मानव तत्वों को सांस लेने की इजाज़त दी। उनकी उपस्थिति के साथ साथ समय पर चश्मे की सेवा की, जिसने समग्र दुनिया और कहानी की सराहना की। दिखने में ये सबसे अच्छा है कि वो एनिमेट्रॉनिक्स वापस लाए हैं या CGI ने इस फिल्म के लिए बहुत अधिक सुधार किया है। अगर नई फिल्म अपने से पहली पार्ट्स की तुलना में अधिक मनोरंजक कहीं कहीं लगी भी है, तो वास्तव में ये मूल जुरासिक पार्क के सदस्यों लॉरा डर्न, जेफ गोल्डब्लम और सैम नील की वापसी का परिणाम है। वो मज़ेदार है, हम उन्हें प्यार करते हैं, लेकिन क्या ये काफ़ी है? अगर किसी को विशुद्ध रूप से भाड़े की कहानी कहने के आवेगों से एतराज़ नहीं है तो शायद, लेकिन ये बारी बारी से उन्मत्त और उलझी हुई फिल्म अपने बेहतरीन हिस्सों का अच्छा उपयोग करने के लिए बहुत अधिक गड़बड़ वाली लगती है। अगर हम स्वीकार करते हैं कि डायनासोर को वापस लाया जा सकता है, तो तर्क की परवाह कौन करता है? लेखक निर्देशक कॉलिन ट्रेवोरो यानी जुरासिक वर्ल्ड पिछली बार किसी और को बागडोर संभालने की अनुमति देने के बाद वापस आ गए हैं। ब्रिज डलास हॉवर्ड, क्रिस प्रैट और इजाबेला उपदेश भी वापस आ रहे हैं। क्लेयर डिलिंग, ओवन ग्रेडी और मैसी लॉकवुड यानी पहले पार्क बनाने वाले लड़के की क्लोन पोती के रूप में अपनी भूमिकाओं को दोहराते हुए आपको फाइल में दिखते हैं, क्योंकि हमने पिछली बार इस ब्रह्मांड का अनुभव किया था। दुनिया इस तथ्य के साथ आ गई है कि डायनासोर मौजूद हैं और मुक्त घूमते हैं, भले ही वो कभी कभी खतरनाक या घातक साबित होते हैं, जैसा कि एक शुरुआती समुद्री हमले से प्रमाणित होता है। हालांकि एक और भी बड़ा खतरा है जो टिड्डियों का एक झुंड है, जितना कि वो क्रेटेशियस युग में हुआ करते थे। जांच के लिए लाया गया डर्न के डॉक्टर एली सेटलर, जो सामान्य जलवायु अनुसंधान में जीवाश्म विज्ञान से आगे बढ़ गए हैं। जब उसे कीड़ों में आनुवंशिक उत्परिवर्तन का पता चलता है, तो वो अपनी पुरानी लॉ नील के डॉक्टर एलन ग्रांट से संपर्क करती है। हालांकि वो एक बार एक साथ समाप्त होने के लिए किस्मत में लग रहते हैं, जीवन ने एक और रास्ता लिया और वो अलग अलग रास्ते पर चले गए। उसने किसी और से शादी की और उसके 2 बच्चे थे। हालांकि बाद में उसका तलाक हो गया। उसने कभी शादी नहीं की और ऐसा लगता है कि वो इस समय 30 साल उसके लिए एक मशाल लेकर चला। तो हाँ, वो उसे इस नई खोज में शामिल करता है। जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन देखना आप खुद को जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन बनाने वाले लोगों के लिए थोड़ा खेद महसूस करना शुरू कर सकते हैं। पिछली फिल्म के अंत में जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम यह शीर्षक थोड़ी देर बाद एक के साथ मिश्रित होने लगते हैं। डायनासोर अंततः मुख्य भूमि पर फैल गए और मनुष्य के साथ अस्तित्व में आने लगे। ये एक होनहार क्लिफेंजर के लिए बनाया गया था। अब जब डायनासोर बस जैसे वहाँ से बाहर हैं, आगे क्या होता है? हमें डायनासोर के कहीं दिखाई देने की परवाह क्यों करनी चाहिए? क्योंकि डायनासोर हर जगह प्रभावी रूप से हैं। दिलचस्प तरीके से सस्पेंस कैसे बढ़ सकता है जब ये प्रागैतिहासिक जीव महज पृष्ठभूमि शोर बन गए हैं। 2 घंटा 27 मिनट की इस फिल्म को IMDb पर 6.1 की रेटिंग अभी तक मिल गई है, लेकिन सही कहूँ तो इसके पिछले पार्ट्स की तुलना में ये वाला पार्ट उतना शानदार तो नहीं है, लेकिन इसमें कई नई चीज़ें हैं, इसलिए वन टाइम देखा जा सकता है।
उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।